आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में 24 मार्च से युवती गायब, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। पुलिस के हाथ अब तक खाली। वृंदावन के कोतवाली क्षेत्र से लगातार युवतियों के लापता होने की घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रंगजी चौकी क्षेत्र के एक मामले में पुलिस से न्याय न मिलने पर परिजनों ने समाज सेविका लक्ष्मी गौतम से मदद की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के रंगजी पुलिस चौकी क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा 24 मार्च को ब्यूटी पार्लर से घर लौटते समय लापता हो गई। छात्रा अपने परिवार का पालन पोषण खुद ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और अपने खर्चे पर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही थी। उसके पिता ने साहिल खान नामक युवक पर बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी साहिल का साथी विकास भी इस मामले में संदिग्ध है। उक्त मामले को लगभग 2 हफ्ते से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस की कार्यवाही से नाखुश परिजन रविवार को कनक धारा फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर लक्ष्मी गौतम की चौखट पर पहुंचे, जहां परिजनों ने समाज सेविका से मदद की गुहार लगाई है। समाज सेविका ने डॉक्टर गौतम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। बच्ची को 2.5 साल से फंसाया हुआ, ट्यूशन पढ़ने वो लड़की जाती थी और उसने जो बताया, और बाद में हमने जब पता किया कि एक पूरा गैंग है, गिरोह है, जिसमें कुछ लड़कियां भी शामिल हैं और वो ऐसी जगह जाकर ट्यूशन हुआ, कोचिंग हुई या कोई पार्लर हुआ या कोई स्कूल में वहाँ एडमिशन कराया जाता है या उनको भेजा जाता है कि आप भूली भाली लड़कियों को फंसाइए और हम तक लेकर आइए। और जब वो लड़कियां फंस जाती हैं तो वहां तक पहुंचाने का काम, और उन बेटियों, अब इसी बच्ची को लीजिए कि इतने दिन तक यदि वो नहीं मिली है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा देखा जा रहा है मैम, जो पार्लर में जो दुकान के मालिक थे उनके पास भी आइडेंटिटी कोई फाइल नहीं था कि ये विशेष समुदाय के लोग कहाँ के हैं। तो ये पार्लर वाले की सतर्कता होनी चाहिए थी, जिसका भी पार्लर है, कि वो यदि अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रखना है तो उसका आधार कार्ड, उसकी आइडेंटिटी उनको लेनी चाहिए थी, और यदि नहीं ली है तो ये कानूनी रूप से भी बेहद गलत है। और इस मामले में उनको भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जानी चाहिए कि आपने बिना आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के आपने किसी को रखा और वो इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हो गया जो हमारे लिए कलंक है। तो एक ये जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ और ये कितनी तारीख की बात है? ये 24 तारीख को मेरी बेटी यहाँ ब्यूटी पार्लर पे गई थी, गोपीनाथ बाजार स्थित महाप्रभु जी के सामने एक ब्यूटी पार्लर है जी। उसके यहाँ पर ये गई थी काम करने नित्य की भांति, और ये कोर्स कर रही थी ब्यूटी पार्लर का। तो जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, इन्होंने कई हिंदू लड़कियों को लेकर के वहाँ काम करा रहे हैं, और इन्होंने अन्य जाति के लोगों को वहाँ काम पर रखा हुआ था, और उन्होंने उनके माध्यम से ये लव जिहाद का मामला मुझे प्रतीत होता है। मेरी बेटी को बहला फुसला करके वो लड़के ले गए, और आज तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं है। मैंने 24 तारीख को रात को 1:30 बजे तक थाने में रहा। मैं मेला में प्रशासन व्यस्त रहा, तो 24 तारीख को मेरी एफआईआर नहीं ली गई। 25 तारीख को मेरी एफआईआर हुई। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होते हुए जब हम लोगों ने उनको खबर दी तो वहाँ दबिश दी उनके गांव। मैंने कहा उनका गांव माठ में है, तो माठ में जाकर के दबिश दी, तो वहाँ से एक 14 साल के बच्चे को ले आए, और वहाँ के माँ बाप आराम से वो निकल गए। उनको सारी खबर पहले मिल गई थी, वो सब लापता हो गए। और पुलिस प्रशासन उसके बावजूद अपना जो कार्य कर रहे थे, हमको गुमराह करके रखा, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। और मैंने इस पीरियड में माननीय श्रीकांत जी के द्वारा और महाराज महिला आयोग और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में मैंने एप्लीकेशन भी डाली थी और महिला आयोग के लिए भी डाली थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और पुलिस की कार्रवाई मुझे ढीली लगती है। और मुझको लेकर के मुंबई भी गए थे, मेरा पूरा खर्चा भी हुआ, और लेकिन हम वहाँ से खाली हाथ लौट करके आए। लगातार ये करीबन कितने दिन हो चुके हैं इन बातों को? इन बातों को आज 15वां दिन है। इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला है।
15 दिन अभी से तक आपकी बेटी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं कोई लगा। सुराग हाथ नहीं लगा है और लफ्ज जिहाद का मामला में प्रतीत होता है मुझे। तो अब आगे प्रशासन शासन से क्या अब उम्मीद मेरा है? शासन प्रशासन से यही, जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन हैं, नेता हैं, मेरा हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है, मेरी हेल्प करें, मेरी बेटी को लेकर के आए और योगी आदित्यनाथ मेरी हेल्प करें। और ये जो हमारा जो यहाँ का जो ब्यूटी पार्लर जो गोपीनाथ बाजार स्थित है, इसमें विशेष समुदाय लोगों को जो रखा गया है, इनके ना आधार कार्ड लिए गए, ना इनका कोई एड्रेस है, और महाराज यहाँ से ये ऐसे ही कृत्यों को करते हैं और पहले भी ऐसे कृत्य हो चुके हैं। और इस विशेष समुदाय को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मेरा प्रशासन से। माननीय योगी आदित्यनाथ और ये हिंदू संगठन जितने भी हैं, उनसे सबसे मेरा निवेदन है, शीघ्र इसमें कार्रवाई करें और मेरी बेटी को शीघ्र मेरे घर पर पहुंचवाने की कृपा करें। सबसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है। जैसे कि लगातार देखने में आ रहा है लव जिहाद जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण रहे? हाँ, ये लव जिहाद ही है और ये सब हिंदू ये विशेष समुदाय के लोग हिंदू प्रतिष्ठानों पर जाकर के काम कर रहे हैं, नाम बदल करके अपना हिंदू नाम रख करके, और फिर उसके बाद में इनकी जब असलियत खुल करके आती है, वहाँ से ये बेटियों को ले जाते हैं। जब इनकी असलियत खुल के आती है कि ये मुस्लिम है, तो ये विशेष समुदाय पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे हिंदू संगठनों पर इनको काम नहीं देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए। और इनको प्रशासन से मेरा निवेदन है, शीघ्र इनको अरेस्ट किया जाए, मेरी बेटी आवे और इनको लव जिहाद में इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको और इनके घर वालों को। और वो खूब पैसे लेकर के डोल रहे हैं, मेरी सुनवाई में आया है 2-2, 4-4 लाख रुपए लेकर के डोल रहे हैं और इस केस को ख़त्म कराने के लिए। तो मेरे सभी हिंदू संगठनों से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इस लव जिहाद को रोका जाए और इनको पकड़ा जाए, शीघ्र ऐसे दुष्कृत्य करने वाले विशेष समुदाय लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, मुझ पर कुछ देने के लिए है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से धन लेके आऊँगा? वो तो लव जिहादी लोग हैं, उनको तो फंड मिलता है, वो फंडिंग पे काम करते हैं। और ये जो शाहिद नाम का लड़का है और विकास नाम का लड़का है, ये माठ के रहने वाले हैं और माठ में ही इनके माँ बाप हैं इस समय मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने किसी को नहीं पकड़ा है, किसी को नहीं उठाया है और वो अपने अपने घरों पर रह रहे हैं और उनकी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये विशेष समुदाय के लोगों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।